प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए निःशब्द मेरी तरफ फेंकते हैं और मैं उसको कलम बंद करके आप तक पहुंचाता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आज मैं काव्य के रूप में प्रवचन लाया हूँ, वही गा भी लेता हूँ बाद में। तो आज प्रवचन करूँगा उसी का। तो इसमें एक चीज़ आपको और भी बता दूँ प्यारे सत्संग जी, कि हंसा जी जोगिंदर जी ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें एक लाइन उनकी मैंने ली है, तो उसी के ऊपर मैंने एक काव्य भी आधा लिख दिया। कहते हैं, when walking becomes meditative and miraculous। इस लाइन में सब कुछ आ जाता है। ये लाइन बड़ी प्यारी लगी उनकी, तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और उसी लाइन से मैंने प्रवचन बना लिया, और कोई ऐसी बात नहीं होती। हाँ, अगर कोई अच्छी चीज़ लिखता है तो उसकी तारीफ करनी बनती है। तो इसलिए मैं हंसा जी जोगिंदर जी का धन्यवाद करता हूँ। When walking becomes meditative and miraculous, इस लाइन को आप जितना मर्जी ग्रंथ लिख सकते हो, ये इतनी बड़ी लाइन है। तो इसके साथ ही मैंने काव्य सुबह अभी 5-7 मिनट में लिखा है। भूत में भूत प्यारो, जो भूत में भी नहीं बदलता उसे जानने में। एक बात बताऊं, जब बात मेरिक्यूलियस आ जाती है तो इस वर्ल्ड में ये चीज़ आ जाती है कि इस दुनिया से बाहर की बात। जब भी कोई संत महात्मा कोई करामात करते हैं तो वो इन 3 लोगों की चीज़ नहीं होती है, वो उससे पार की होती है। और कुछ ऐसे हैं जो इन 3 लोगों के बीच में रहकर भी कुछ करामातें करते हैं, वो मिरेकल्स ही कहलाते हैं। लेकिन वो मिरेकल्स बस आँख का धोखा है, वो असली में मिरेकल नहीं है, वो जादू नहीं है। वो लोगों की आँख से बचा के वो बताना और काम करना है, वो धोखा है, धोखाधड़ी है। इसलिए उनकी बात में मुझे बड़ा वजन लगा और लगा कि ये आत्मा जागी हुई है। मुझे लगा है कि वो आत्मा हंसा जी जोगिंद्र जागे हुए मुझे लगी कुछ, तो अच्छी बात है। तो बात आ जाती है कि इसी समय आप चल रहे हैं और मेडिटेटिव में, तो कुछ छोटी सी बात नहीं है। तो मैं पहली लाइन लिखता हूँ, भूत तो भूत प्यारो, जो भूत में भी नहीं बदलता उसे जान ले। तुम भूत और भविष्य की बातें करते हो और ये सारा संसार उसी में रहता है। मैंने इतना बनाया, मैं ये था, अब मैं ये हूँ और कल मैं ये हूँगा। तो तुम भूत से भविष्य में चले जाते हो। भूत तो भूत प्यारो, जो भूत में भी नहीं बदलता उसे, लेकिन जो हर समय इसी पल में रहता है उसको जानो। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, एक बात आपसे करता हूँ। आप खाना खाते हैं, हाथ धोते, आप सुबह तैयार होते हैं, नहाते। जो मेल है, जो शेव करते हैं वो शेव करते हैं, नहाते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं।
नाखूनों को हफ्ते में 10 दिन में तराशते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये सब चीज़ें तो तुम्हें दिखती हैं, आप इनकी सफाई करते हो, लेकिन तुम खुद जो हो उसकी सफाई नहीं कर। अचंबा नहीं, तुम्हारे हाथ अपने नहीं हैं, तुम्हारा तन अपना नहीं, तुम्हारे दांत अपने नहीं, तुम्हारे बाल अपने नहीं, तुम्हारी आंखें अपनी नहीं, तुम्हारा नाक अपना नहीं, तुम्हारे कान अपने नहीं, पर तुम इन सबको साफ करते हो। ये नाखून तुम्हारे अपने नहीं, इनको साफ करते हो। ये पेट तुम्हारा नहीं, पर इसको भरते हो। ये सारे काम करते हो जो नहीं है, नहीं रहेंगे, जिनसे कोई संबंध नहीं, उनको जानने के में लगे हो। और हर समय कल और कल में पद, प्रतिष्ठा, मान, पैसा, माया। इसलिए जो उन्होंने लाइन लिखी इससे पार है कि when walking becomes meditative, तुम्हारा हर कदम ध्यान पूर्वक हो जाए, तुम्हारा हर शब्द ध्यान पूर्वक हो जाए, तुम्हारी हर दृष्टि ध्यान पूर्वक हो जाए, तुम्हारा ब्रश करना ध्यान पूर्वक हो जाए, तुम्हारा खाना खाना ध्यान पूर्वक हो जाए। लेकिन एक बात कहूँगा, जब किसी से बात कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो मैं मेडिटेटिव में रहूं, तो सुनो, बोलो। बोले तो भटके, सुना तो जागे। सुनने से बात बन जाती है। सुनो, जितना सुनना है सुनो, जितना वो बोलता है सुनो। एंड में सारे जिस्ट की मैंने योगेंद्रा जी के आर्टिकल की बात नहीं कर रहा, बस उसमें जो मेन चीज़ ये थी, when walking becomes meditative and miracles, बड़ी प्यारी लाइन। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ, मैं खुद अकेला कहाँ लिख रहा, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। एक लाइन है तो उसमें एक लाइन उन्होंने बनाना बहुत कुछ, उनको ज्ञान था तो ये लाइन लिखी, ऐसे थोड़ा लिखती। एक लाइन नहीं है, एक ग्रंथ है। फिर मैं कैसे कोई ग्रंथ में अपना नाम लिखूं? नहीं, मैं कहीं नहीं कोई नाम लिखता। और मैं संगत को भी बोलता हूँ, लिखने वालों को भी आगे कहते हैं नहीं, सबके द्वारा सबके लिए जो कुछ लिखता उन्हीं का जाना, मेरा कुछ नहीं। अगर ये लाइन ना मिलती तो मैं एक काव्य लिख के अभी 5-7 मिनट में लिखा है। बहुत फास्ट लिखता हूँ जब कोई मुझे एक हिंट मिल जाता है, लेकिन आगे से मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि ये किसकी लाइन से मैंने ये लिया। मैं मोस्टली आजकल बात साफ बोलता हूँ, मैं 1, 2, 3 लाइनें जो है ओशो जी की लेता हूँ। पिछले कम से कम 20-25 सत्संगों में उनका योगदान लगातार है। इसीलिए कहा कि ये ग्रंथ उन्हीं को अर्पण करना, हर ढंग से वो डिजर्व करते हैं। इस ग्रंथ को समझो कि उन्होंने ही लिखा है, मैं सिर्फ बोलने वाला हूँ। इसीलिए ये काव्य जो है ये योगेंद्र जी के ही नाम में जाना चाहिए, उनका नाम इस काव्य के ऊपर होना चाहिए। हंसा जी योगेंद्रा, वायु जी दिया। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं एक एक बात आपको सच्ची ही बोलूँगा, सच्ची बोलता हूँ, सच्ची बोलता चला जाऊँगा। और संगत से भी कहता हूँ, बाबा झूठ छोड़ दो,
भक्ति में जाना है तो झूठ का कहीं भी कोई अंश नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। तुम सत्य पे चलो, चाहे कितनी हानि हो, तुम्हारी सहायता करने के लिए खुद सत्पुरुष आ जाएंगे, पर तुम 2 पैसे के लाभ के लिए झूठ न हो। बस तभी तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। अगर कहीं जरा सा भी आपने झूठ मारा तो आपको फिर अंदर कमरे में जाके 10 चपाते मारो, आपने इधर भी होने दो और दिखारो अपने आप को। देखो, एक लाइन ही नहीं है, ये ग्रंथ है। मुझे उन्होंने बहुत बड़ी चीज दे दी, इस लाइन को मैं संभाल के रखने वाला हूं। इसलिए आपसे मैं कहता हूं, किसी का जरा सी बात भी आप मिले तो उसके आसान मत बनो। कहो ये चीज मेरे पास जो आई है फलां की है, मुझे उन्होंने ये सिखाया, मुझे उन्होंने ये पढ़ाया। जैसे मेरे स्टूडेंट जो मेरे, वो हर जगह कहते हैं कि हम उनके स्टूडेंट हैं और बहुत आगे गए हैं जीवन, बहुत आगे गए, कि फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं कि फुर्सत ही नहीं है उनको, वो इतना बिजी जीवन है उनका। कभी कभार कोई फ़ोन कर देता है, ऐसा नहीं, लेकिन वो भी मुझे जानते हैं आप कि वो बड़े व्यस्त हैं, तो इसलिए फ़ोन नहीं करते। कभी मैं सत्संग कर रहा हूँ तो वो फ़ोन कर देंगे तो अड़चन होगी। अब संगत को तो पता है कि नहीं बाबा, पहले प्रेसिडेंट को करेंगे। वो प्रेसिडेंट जानते हैं कि किस समय में क्या कर रहा हूँ, उसको पता है मैं इस समय सत्संग दे बता देता हूँ। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ, भूत तो भूत प्यार हो जाऊँ। मैंने वही कहा, हाथों को धोते हो खाना खाने के लिए, ठीक है, पेट को साफ करते हो नया खाना डालने के लिए, बॉडी को धोते हो अच्छी तरह से, पाँव नाखून दांत हर चीज साफ करते हो कि ये बॉडी साफ रहे, हमें बीमारी न हो। लेकिन जो तुम खुद हो उसकी तुम्हें खबर ही नहीं। अगर किसी को ये कहता हूँ तो वो कहता है मैं तो भगत हूँ ही, मैं टीका लगाता हूँ। वो अपने टीके में मस्त है, वो मंदिर में 2 फूल चढ़ा के आया, मस्त है। वो मस्जिद में जाकर 4 बातें सुन आया, पकड़ता नहीं, सुन आया, बात हो गई। गिरजाघर में गया, 4 बातें सुन आया, वाह, भक्ति हो गई। भक्ति भक्ति सब जगत बेखाना, भक्ति वेद कोई बिरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण होई, जिसका सतगुरु पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण है पाया। जिसने पूर्ण से पूर्ण है पाया वही सतगुरु कहलाया। ये गधा भाई पूर्ण से पूर्ण पाके आके बैठा आपके समक्ष, पर तुम तो मेरी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। शुक्र है आप तुम ही कहते हो कि गाओ, हम सुन। पहले तो आप बड़ी नफरत थी तुमको, क्यों? उसका कारण है तुम्हें ठेस पहुंचती है, मेरे लोगों को बड़ी ठेस पहुंचती है कि उनका परिवार में कोई फीमेल भजन सुने। देखा, और वो फीमेल कभी कोई सुनती है तो चोरी चोरी सुनती है। मैंने एक बार पूछा, आप मेरा सत्संग कब सुनते? उनका उत्तर था, गाड़ी चलाते समय। गाड़ी अकेली चलानी, कोई और तो होगा नहीं। अगर किसी को लिफ्ट देंगे तो बंद कर दें। ये चोरी छोड़ो, चोरी भी सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए मेरे साधक बनने तो डंके की चोट पर कहो हम उसके शिष्य। इसलिए आपसे बोला, जो तुम हो उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते। जो मिरेकल करता है उसको नहीं, बात में क्या बड़ी बात है इसमें। When walking, वॉक तो शरीर करता है,
और मेडिटेटिव कौन चीज बनती है? तुम्हारी सुरती, वो तुम हो, वो मेडिटेटिव होती है। ये हंसा जी योगेंद्र को भी नहीं पता जिन्होंने ये लिखा। तुम्हारी निगाह में मेडिटेटिव नेचर जो है ये मेरिकुलस या कोई जादू नहीं होता। जो सच्चा होता है वो अंदर से सतगुरु जो बोल देता है वो मेरिकुलस हो जाता है। मैंने बोला था दुनिया में बड़ी तब्दीली आने वाली, अब भी बोलता हूँ इससे भी ज़्यादा तब्दीली आने वाली, और ये भी बोलता हूँ भारत में भी बहुत कुछ बदलने वाला। खोल भी सकता हूँ पर मुझे क्या चट्टी मेरी, जब खुल जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा। मैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन नहीं करता, मेरी कोई किसी से दोस्ती नहीं, मैं कोई किसी से वादा नहीं करता किसी भी किस्म का रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। इसलिए जो तुम जो मेरिकुलस करती है चीज़ वो तुम हो। तुमसे बड़े बड़े जादू होते हैं। जब छोटे होते हैं तो तुम साइंटिस्ट हो जाते हो, वो भी छोटे छोटे मेरिकल्स हैं, लेकिन वो है क्या, काल के दायरे। साइंटिस्ट जितना भी काम करते हैं वो इस संसार की उल्टी, तो वही उल्टी पतन पे ले जाती है ना। तुम्हें वो आज उल्टी लगती है, एटम बम तुम्हें उल्टी लगा था तो हिरोशिमा और नागासाकी पर वही गिरा तो लाखों लोग मर गए ना। लाखों जीव जिन्होंने मुक्ति के लिए शरीर मिला था उनको तुमने खत्म कर दिया। साइंस आज जो तुम्हें लाभ दिखता है कल हानि ही हानि। तुमने सब कुछ तोड़ ताड़ के कर दिया, जमीन को तोड़ा, दरियाओं को मोड़ा, सागरों को गंदे से गंदा बनाना शुरू कर दिया। तो अब ये नहीं को पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर। तुम्हारी सब चीज़ें निकाल के धरती से इस्तेमाल की तो पॉल्यूशन ही बड़ी, और क्या बढ़ा। इसलिए जिस तरह हमारा रॉकेट जो है चांद के ब्लाइंड स्पॉट में जो अंधेरे वाला यूनिट है उसमें उतरा, और वो भारत हमारा पहला। लेकिन तुम कभी जानते हो कि तुम अंधेरे में ही रहते हो। ये चंद पल सूरज तुमको रोशनी देके चेताता है कि तुम अंधेरे में आए हो। रोशनी से आए थे, अंधेरे में फंसे हो, अंधेरे से बाहर निकलो। ये तीन लोग अंधेरा है। शून्य तत्व का घर है छड़ा अंधेरा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये बात बिल्कुल सच है, ओशो जी ने लिखी है अपनी किताब में, और वो बिल्कुल सच्ची है। उन्होंने कहा है कि एक समय में ये जो स्वर्ग नरक थे बड़े पास थे, और आम जो स्वर्गवासी से इस धरती की यात्रा कर लेते थे, आसानी से कर लेते थे। और वहाँ की जो बड़ी हूर परियां वो भी आती थी, और कई बार वो धरती के लोगों से भी प्रेम में पड़ जाती थी। ये सच्ची बात बताता हूँ कैसे और क्यों। बात ये है कि ये शून्य तत्व सबसे पहले जो ओंकार भगवान को मिला, शून्य तत्व मिला सतपुरुष। सतपुरुष ने शून्य तत्व में ही ओंकार भगवान को, जो उनके पांचवें बेटे थे, इसमें डाल दी। वो इस शून्य तत्व में बिल्कुल मिक्स हो गए। जैसे खांड और नमक जो है आप पानी में डालते हो तो मिल जाता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, और आप पीते हो तो पता चलता है। खांड डालते हुए नमक थोड़ा सा वो कलर बदलते हैं, क्योंकि उनमें वो बजाती होती तो उसके कारण कलर बन जाता है। और मीठा जब ज़्यादा हो जाता है तो स्लाइड सा पीले रंग में आना शुरू हो जाता है। तो प्यारी सत्संग जी, ओंकार भगवान इस पूरे शून्य में समाये। तो जब शुरू में शून्य बना
तो सुन आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, बहुत जगह अभी भी फैल रहा है। जब से सुन आया है ये फैल रहा है। धरती, चांद, तारे, सूरज आदि बनते हैं, मिट जाते हैं, क़यामत भी आती रहती है। लेकिन क्या सिस्टम है इसका? जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो सुन फैलना शुरू होता है। जब सृष्टि खत्म होने लगती है तो सुन सिकुड़ना शुरू होता है। और जिस समय क़यामत आ जाती है सुन बिल्कुल एक गोला बन जाता है और सारी आत्मा उस गोले में समा जाती, सो जाती। आत्मा कब सोएगी? वो उसी में है, लेकिन निकलने का तब तो रास्ता ही। 4 अरब 32 करोड़ साल का दिन है इन 3 लोगों का, और 4 अरब 32 करोड़ रात है इन 3 लोगों की। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात ओशो जी ने लिखी, चाहे गैस पर देखा। जो रूहानियत लोग होते हैं वो मेरिकल्स करते हैं, ये उनका मेरिकल ही है ओशो जी। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने वो बात पढ़ी, ये कोई 2-4 दिन पहले की बात मैंने पढ़ी, क्योंकि अब मैं दूसरों का लिटरेचर भी पढ़ता हूँ और आपको बोल रहा हूँ। मैं कोई किसी चीज़, तभी तो बोला मेरी सारी बातें मेरी नहीं है, इसलिए सबकी। हाँ, जब मैं उसका जिस्ट हर चीज़ का देता हूँ उसमें मैं शामिल, उसमें ये दास शामिल, उसमें ये गधाबाई शामिल। अभी जैसे ओशो जी की बात थी तो मैंने उसको, मुझे मिली तो मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ ना, पूरी तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी नॉलेज में है। मैं जानता हूँ चीज़, मैं सृष्टि की सब चीज़ों को जानता हूँ। अब तब एक पूर्ण संत सत्पुरुष चुनता है। मैं सारे राज निजधाम के भी जानता हूँ, वहाँ भी गया, मैं स्वर्गों में भी गया हूँ, मैं शैव शास्त्र सारोंकार भगवान के लोक में भी गया हूँ, मैं देवलोकों में गया हूँ, मैं पितरलोक में कई बार गया हूँ, मैं भरपूर में गया हूँ, मैं गौलोक में गया हूँ, मैं शिवलोक में गया हूँ। गिनती से बाहर आ गया। अब नहीं जा, ये भी वो क्या जाना, देख लिए। बोला फिर मैंने कहा ये बार बार मैंने नहीं यात्राएं करनी, अब मुझे तंग न करो, और मैं अपनी भक्ति में ही रहना चाहता हूँ। तो बस सतपुरुष ने कबूल कर ली मेरी बात को। मैं बात करता हूँ उनसे सीधा और बात का उत्तर आता है और मैं उस पर चलता हूँ, और वो भी मेरी बात मानते। इसलिए तुम्हें मैं ये कहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ अब सबको, जो किताब तकरीबन आ जाती है मैं उसको पढ़ता और गदगद हो जाता कि हर एक ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है इस संसार में। और जहाँ कमी होती है उसको बरतम। तभी कहा कि उन्होंने ये नहीं लिखा था कि ये कैसे नज़दीक था कैसे दूर है, तो बता रहा हूँ कि सुन फैल रहा है प्रति सेकंड। मैंने जब से सत्संग शुरू किया तब से कितना फैल चुका है, बहुत स्पेस खाली उसको दियो। लाखों करोड़ों मील फैल रहा है, और जब तक इसका दिन पूरा नहीं होता फैलेगा। जब दिन पूरा हो जाएगा रात शुरू होगी, सिकुड़ना शुरू होगी। इसलिए क़यामत जब आती है उसका पीरियड भी 4 अरब 32 करोड़ साल। दिन तुमने काट लिया 4 अरब 32 करोड़, रात शुरू हो जाएगी। अब शुरू होगी ये रात होना और दिन का कम होना। ये जो घटनाएं घटती हैं आकाश में, तुम बड़े खुश होते हो हमने ये पा लिया। ये समझो कि ये तुम जो पा रहे हो साइंस में, ये तुम्हें तबाही की ओर ले जा रहा, ये तुम्हें सुख नहीं दे रहा। लकड़ी जलाते थे
ज़्यादा सुखी थे, सेहतें अच्छी थी। गैसें जलाने लगे तो देख लो बीमारियाँ, हॉस्पिटलों के हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और कितनी तेज़ी से बीमारी फैल जाती है। तब भी फैलती थी, ये नहीं बात, क्योंकि जितना समय आपको मिला है तन उतना समय रहेगा, तो फिर तो उसको जर्जर होना है। तो मेरा आपसे ये कहना है मेरी सत्संग जी, ये सुन फैल रहा, ये भी सुकड़ के जिस तरह बर्फ पानी बर्फ बन जाता है, ये भी सुकड़ के गोला बन जाता है। सुकड़ जाएगा सुन तो काला गोला बन जाए, बहुत बड़ा गोला। और वही गोला पूरे ब्रह्मांड में रहे। सब पानी नहीं, 5 तत्व उसमें समा जाए, सुन भी खुद सुकड़ जाए, सतपुरुष की मुट्ठी के बराबर हो जाए। उन्होंने मुट्ठी भर के फेंका तो बन गया, उनकी मुट्ठी इतनी बड़ी। सतपुरुष छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े। जब तुम्हें दर्शन देते हैं तो छोटे होकर देते हैं, जब निजधाम जाते हो तो पूरा निजधाम ही सतपुरुष है, जिसका उल्ला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। ये 3 लोग भी में भी सतपुरुष मौजूद। जब सुन तत्व बन जाएगा तो वो यहाँ साफ दिखेंगे सतपुरुष। गोला किस में होगा? सतपुरुष में ही होगा, अमर लोक में ही हो, उसे बेगमपुर को, सतखंड को, अमरपुर। लेकिन ये काल भगवान का सतखंड कहीं ने लिख दिया, ये नहीं। काल भगवान बस चलाते हैं जब तक दिन होता, रात होती है तो वो भी चुप हो जाते। ये नहीं कि वो कोई काम कर रहे हैं, नहीं, फिर सतपुरुष दिन को भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं। इसलिए परमहंसा बनो मेरे साथ जुड़ के। मैं सत्य कहता हूँ आपसे, आपको मैं एक बात भी झूठी नहीं कहता। मैं झूठ कैसे बोलूँ? मैं झूठ का प्रोडक्ट ही नहीं हुआ। सब विजाति छूट गई। अब बस तुमको प्रवचन और भजन दे रहा। आप भजन, ये ग्रंथ सारा मैंने गाना। आज मैं प्रवचन दे रहा हूँ, या पर जब दिन मिलेगा, हफ्ते में मैं 2 सत्संग आपको दे। कल रात को आपको मैंने भजन डाल दिया तो आज मैं सत्संग करने लगा। अब ये सत्संग कब डालना है? 1-2 दिन के बाद डाल, आज ही नहीं डाल। पहले वो भजन सुन लो अच्छी तरह से, सारे फिर डालो। इसलिए मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि भविष्य से लेन ना देन प्यार। हमारा भविष्य से क्या लेना देना, खुद हो जाएगा क्या है। तुम सिर्फ अपना काम नेक नीति से करो दिन भर। तुम नेक नीति से चलो, तुम नेक नीति से सुनो, तुम नेक नीति से बोलो, तुम नेक नीति से व्यवहार करो, सब कुछ मिल जाए। इसका मतलब सत्य पहचान। ये जीवन तेरा सत्य की नवड़ी, झूठ को पास ना आए। तो सबसे पहली बात मैंने संगत को ये कह रहा हूँ, एक तिनके के बराबर भी झूठ मत बोलो। जब झूठ बोलो तो उसके सामने अपने आप को 5 चांटे मारो। जिस आदमी के साथ तुमने झूठ बोला, उसी आदमी के सामने अपने आप को 5 बार थप्पड़ मारो जोर से, और वो पूछे क्या हुआ? बोला मैंने झूठ मार दिया आपसे। तब बात बनती, तब तुम मेरे शिष्य, वरना मेरे शिष्य। और मैं आप देख रहा हूँ, अब मैं पता लगा रहा हूँ कि आप कितना झूठ बोलते हैं। कुछ तो सफा हो चुके हैं, सारे थोड़े झूठ बोलते, सारे नहीं बोलते, लेकिन आप मैक्सिमम अभी भी बोलते। झूठ का सारा फट ले लेते हैं। लेकिन सोचो, पहले सुनो अगले की बात, उस पर विचार करो, फिर उत्तर दो। उत्तर जल्दी नहीं देना। मैंने कहा आपको सुन, जैसे
जोगिंद्रा जी ने कहा when walking become meditative, ये कोई आसान सी बात नहीं कि मेडिटेटिव तुम हो जाओगे मिनटों में फटी। बड़ा कुछ करना पड़ता है। जब गृहिणी खाना बनाती है तो बड़ा कुछ करना, एक दाल भी बनाती है, मसाला कूटना है, तड़का लगाना है, तड़का लगा के फिर सब्जी आदि डालनी है, फिर उसको कड़छी चलाते रहना है, हिलाते रहना, नीचे वाले को ऊपर लाना है, ऊपर वाले को नीचे भेजना। जैसे पानी अपने आप ऊपर नीचे जाता है और सब्जी डाली है तो ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। तो उसके पास वो तेंथा होता है, उससे ऊपर नीचे करती है अपने 100 किस्म के आप इम्प्लीमेंट्स। तो मैं आपको देखो उनके गुश से लेन ना देन प्यारो, हर पल इस पल उपस्थित जान, ना कल में जाओ ना कल से आओ, इस पल में रह जाओ। ये बात उन्होंने कही मेडिटेटिव। मेडिटेटिव का मतलब है ना कल में जाना है ना आने वाले कल में जाना है, बस इस पल में तुम सुन रहे, तुम उसकी बात सुन रहे, जरा इधर और उधर नहीं जाना, बस उसकी बात सुन। एंड में एक बात में, बस एक बात में मुकाना है, जिस्ट तुम्हें क्या कह रहे हो और तुम उसको एडजस्ट क्या रहे, बस तो फिर चल पड़ो। तो ये मेडिटेटिव। अगर वहीं तुम क्रोध भी कर लेते हो, थप्पड़ भी मार देते हो, तो कहाँ तुम मेडिटेटिव रहे। मेडिटेटिव का मतलब है वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो, वही मेडिटेटिव होगा, दूसरा कहाँ से होगा। ये संसार नहीं जाग सकता, ये नेता लोग कभी भी नहीं जाग सकते। ये न खुद स्थिर है न किसी को स्थिर रहने देते हैं, पल पल गिरगिट की तरह बदलते चले जाते हैं, कोई चीज स्थिर नहीं रहने देते। ये पॉलिटिक्स होती है कि स्थिर ना किसी को रहने दो, अस्थिर करते चलो, अस्थिर करते चलो, वो उसी उलझन में फंसा रहे। ये है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स क्या है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इसका नाम पॉलिटिक्स। गढ़ते जाना, गढ़ते जाना, गढ़ते जाना, बस एक खत्म हो गढ़ना, दूसरा गढ़ना शुरू हो जाता। इसलिए चाहे कोई भी पॉलिटिक्स, वो यही काम है। एक आपसे कहेगा मैंने ये काम नहीं, वो भी यही करे, वो इससे ज्यादा करे। भविष्य से लेन ना देन प्यारो, हर पल इस पल उपस्थित जान, बस अपने आप को इस पल में रहना कर दो तो हो गया मजा। यही उन्होंने इस लाइन, ये लाइन मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये बड़ी प्यारी लाइन। ये मैं कहूँगा किताब लिखने वालों को भी कि हर पुस्तक पर ये अगला जो प्रिंट हो ये लाइन लिखो, when walking, talking, working become meditative। लंबा कर दो थोड़ा। when walking, talking, sitting in meditation be meditative। मेडिटेशन में भी मेडिटेटिव, कुछ और नहीं कर, कुछ और विचार नहीं आने दें। तो एक चीज़ से फिर कई चीज़ें बनती, परंतु है तो बड़ी कीमती चीज़ ना। अब मैं जितना मर्जी इसमें ऐड करूँ ऐड ही होगा, ओरिजिनल तो यही है। ओरिजिनल की वैल्यू इसकी बड़ी वैल्यू। दास उसी महाचेतना की करता बात नहीं, कहता ना भूत भविष्य से संबंध, ना भूत भविष्य से संबंध रखता प्यारो, दास उसी महाचेतना की करता बात। मैं महाचेतना की बात करता हूँ जो सतपुरुष जिसमें समाये। जिस तरह ये मेरिकुलियस में सारा कुछ उन्होंने भर दिया जोगिंदर जी ने, इसी तरह सतपुरुष जो शब्द सतगुरु को देते हैं उसमें अपने आप सारा निज दाम भर देते हैं। और वो शब्द
इस दास को दो दिए, कभी किसी को दो नहीं दिए। कबीर साहब को दिया तो एक ही दिया, क्योंकि दो आदमियों को आज तक उन्होंने शब्द दिया, कबीर जी को एक, इस गधे भाई को, और किसी को आज तक नहीं दिया। जितनी क़यामतें गुजरी हैं, याद रखना, सिर्फ कबीर साहब को ये दात मिली और इस गधे भाई को, और किसी को आज तक धरती पर नहीं मिली। देखा, न भूत भविष्य से संबंध, न नाता जान प्यारे, दास उसी महाचेतना का की करता बात। मैं उसी महाचेतना की बात करता। ये मेरिक्युलस महाचेतना आत्मा ही मेरिक्युलस है, और कुछ नहीं है। मैं जोगिंदर जी को भी यही कहूँगा, ये मेरे प्रवचन सुन, खाली वॉकिंग में नहीं, हर पल हर समय बी मेडिटेटिव, बी इन सुरति, बी इन दाई सेल्फ, बी योरसेल्फ। आत्मिक हो जाओ, यही मैंने बातें की। कुछ नहीं करना, आत्मिक हो जाओ। हर पल पुकार पे पुकार देता प्यारो, हर पग पग निज को जाना। पग पग मैं पुकार पे पुकार देता, हर पग पर निज को जाना। हर जगह हर पल अपने आप को याद रखना कि मैं आत्मा हूँ। तुम आत्मा बन के बिहेव करो, आत्मा बन के बात करो, आत्मा बन के बात सुनो। बस तुम साइंटिस्ट भी होगे, कर्ता भी होगे, हर चीज। और जो फिर तुम करोगे उसमें कमाल, वो एक नई खोज, एक नया आविष्कार हो। उसमें मेरे साइंटिस्टों ने, हमारे भारत के साइंटिस्टों ने देखो भारत को रोशन किया। आज सूरज की किरणों का ध्यान करना शुरू कर दिया, सागर के अंदर डीप से डीप जाना शुरू किया, 5-5, 6-6 किलोमीटर की दूरी तक अंदर जाने का काम शुरू किया। बहुत अच्छी बात। ऊपर जाते हो नीचे भी जाओ, हीरे मोती नीचे मिलते, ऊपर तेरे सपने रहे। नीचे जाने से ज्यादा लाभ, उसी से तुम अपने अंदर भी नीचे जाना शुरू करो। हर पग वही उठाता प्यारो। तुम कहाँ उठाते हो? जो तुम्हारे अंदर चीज है वो पग उठाती है, उसको पहचानो। हाथ मैंने अभी ऊंचा किया, ये मन नहीं कर सकता। मन हुक्म कर सकता है, तन नहीं कर सकता। वो भी हुक्म सुन सकता है, काम सारा आत्मा करती, तुम करते, तुम करता। ये सबसे बड़ी साइंस एक संत के पास होती है। संत सबसे बड़ा दुनिया का साइंटिस्ट होता है, जिसको जो आशीर्वाद दे वो हो जाता है। हम बड़ा थोड़ा सोते हैं रे बाबा, 4 घंटे से ऊपर नहीं सोते, 4 घंटे सोते, और तुम फिर भी हमारी बात नहीं सुनते, तो मैं क्या करूं? चलो जोगिंदर जी की ही बात सुन लेना। कितना सुंदर वर्ड कहा, व्हेन वॉकिंग बिकम मेडिटेटिव एंड मेरिक्युलस। वो तुम जो मेडिटेटिव बनोगे वो अजूबा होगा, मेरिक्युलस अजूबा। और वो अजूबा इन 3 लोगों से पार का होता है। अजूबा जो भी होता है ना संतों से, वो 3 लोग से पार का होता है। वो माया का नहीं, वो आत्मिक होता है। एक बार मेरे पास एक साहबान आए थे, उनके हाथों में बड़ी अंगूठियां थी, दोनों हाथों।
वो पॉलिटिशियन थे। मैंने उन्हें एक ही बात की, ये सारी अंगूठियां उतार दो और अपनी जेब में डाल दो। बड़ी उन्नति की। कल वो फिर मेरे पास आए हुए थे, उनको काम कुछ और था, अल्ट्रासाउंड कराना था, तो उनको पता चला या पता होगा, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को कहा कि मुझे मिलना है। उनके साथ उनका बेटा भी था। मेरी कुटिया में आए, वहाँ तो एक चेयर थी, फिर एक चेयर बाहर से उठवाई तो वो रखी, दोनों बैठे। मैंने देखा उनके हाथ में उतनी अंगूठियाँ नहीं थी, पर दोनों हाथों में अभी भी अंगूठियाँ थी। तो पॉलिटिशियनों के अंदर हर समय क्या होती, मांगी तो होती, और क्या होती। जब उन्होंने कोई बात की तो मैंने कहा अपनी अंगूठियां तो देखो, मुसीबत तो तुम अपने ऊपर खुद लाते हो ये अंगूठियों से। अब ये मैं क्या कर सकता हूँ। हम एक बार काम करते हैं, फिर बार बार नहीं करते, फिर उस पर चलो, जो एक बार हमने किया उस पर चलो। बार बार नहीं हम करते। कोई आ जाएगा तो हम तुमको झूठा दिलासा दें, आई लहर फकीर को दी झोंपड़ी जला। हमारे को लहर आती तो कोई बात कह देते, हम खुद थोड़ा कहते सतपुरुष हम तो माध्यम होते, हम कुछ नहीं कहते किसी को। हम ही कहने वाले होते कि हमारे पास है ही कुछ नहीं, मेरे पास अपना क्या है। अगर दात है तो सतपुरुष की, मेरा अपना क्या, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये सत्संग ऐसे ना सुनो, बड़ी मेहनत से तैयार करता हूँ, लेकिन एक पेज में ही तुम्हारा काम हो जाता है। बैगों में मैंने बड़े लाए हैं, मेरे पास इस समय 3 फुल पेजेस हैं, जिनमें बैक फ्रंट और बैक दोनों लिखे हुए, एक भी शायद नहीं खत्म, एक पेज भी नहीं हो। हर पग वही उठाता प्यारो, पर तू मन मान को करता मानता जान। तू कहते मन नहीं किया, और शरीर भी यही मार खा। वो आत्मा को न समझ पाए, वो मन को कोस रहे हैं। ठीक है, कहते हैं मन की पहचान का कौन करेगा। मन भगवान है, मन खुद कुछ नहीं। वो गलती क्या रहे हैं, मन को भगवान से नहीं जोड़ रहे, भगवान को अलादा मान रहे हैं, मन को अलादा मान रहे, तन को भी अलादा मान रहे। वो कहते हैं मन को तुम पकड़ ले, मन को काबू कर लो, नहीं करोगे तो ये तुम्हें बड़ा तंग करेगा। मन को तुम काबू कर ले तो वही तो भगवान पाले, भगवान पाले मन, तन मन ओंकार एक हो जानियो, मत इनमें करिए भेद, इस भेद को जान ले। वही सतगुरु का जाने पूरा भेद, वही सतगुरु का पूरा भेद जानेगा जो इन तीनों को जाने। बस इसलिए उनकी किताबें पढ़ के तो आपको समझा। पहले बड़े प्रवचन मैंने आपको दिए जो सतपुरुष के ऊपर थे, मेरे सफरों के ऊपर थे। अब उन लोगों को पढ़ रहा हूँ और आपको उन लोगों के मुताबिक समझा। हर पग वही उठाता प्यार, तुम्हारी आत्मा हर पग उठाती है, हर बोल बोलती है, हर आवाज पे आवाज देती है, वही गाती है, मैं थोड़ा गाती। वही मेरा प्यारा अंदर गाता है, वही प्यारा मेरा तुमको प्रवचन देता है, पर तुम नहीं सुनो। अब मेरा क्या दोष। तुम कहते हो कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे तो तुम पार हो गए, नहीं तो फिर वो तुम्हारी भक्ति किस काम की। माथे पे तिलक लगा लेने से ये भक्ति है, ये तो दिखावा है। हाथों में अंगूठियां डालनी तो क्या करता, दिखावा। बालों को रंग कर दिया तो दिखावा। तुम यंग होना चाहते हो, चेहरे से पहचाने जाते हो, बालों को रंग कर लो, चेहरा कहाँ जाएगा।
चेहरे से पहचान हो जाती है तुम कितने एज के हो, उसको कौन छुपाए? ये भी झूठ है ना, हर चीज झूठ। हर पग पर पहचान करता देता प्यारो, पर तू हर पल मन विचार पकड़ता रहता है। आत्मा तो तुमको अपनी ओर खींचने की चेष्टा करती है, पर तुम मन की ओर दौड़ते। कहने का मेरा मतलब है, जब तक आत्मा वैराम शब्द से न जगे, ये मन मान के काबू में, ये तन मन के काबू में, ये उसकी नौकर बन चुकी है सदियों से। अब आदी हो गई है, इसको पता ही नहीं है कि मैं किसकी औलाद हूं, इसे पता ही नहीं। मैं किसकी पत्नी हूं, पता ही नहीं। ये अडम्बर है। देखो मैंने कोई 6 लाइनें कुल बोलियां, हर पग पर पहचान करता देता। 7 मिनट मैंने भी ये पूरा प्यारा लिखा है, बस एक लाइन को सामने रख। ये लाइन ऊपर लिखी है, इस लाइन को सामने रख के प्यारा लिखती, इस लाइन के ऊपर पूरा ग्रंथ लिख दूंगा। और ये जोगिंद्र को जी को भी पता नहीं होगा कि मैंने क्या लाइन बोली। सच बोलती, हर पग पर पहचान करता देता प्यारो, पर तू हर पल मन विचार पकड़ता जान रे। जागे वह नाम दात से प्यारो, जब तक वह नाम दात की नहीं पाओगे। दात जो इस गधे बाई को सतपुरुष ने 2 बार दी है, जब तक वो न पकड़ोगे तुम एक भी पार नहीं हो जाओगे। ये सब जग अंधा, अंधे की लाठी से कोई ना होता पार प्यार। वो अपना रावी तुझसे खोजता, फिर खुद को कैसे करे वो पार। तुम तो अंधे से भी अंधे हो, तुम्हें नहीं पता लगता तुमने टीका लगाया तो और अंधे हो गए। तुम्हें नहीं पता लगता कि तुमने कहीं मूर्ति पर हार चढ़ाया तो और अंधे हो गए। तुम्हें नहीं पता लगता कि घंटी बजाई किसको सुनाई, अपने आप को सुनाई, तो अंधे से अंधी की पुकार हुई ना, और क्या हो। मन तो यही तो तुमसे चाहता है, वो चाहता है मेरे राज में रहें, ये बाहर ना चले जाएं। मैंने अभी 17 योजन चौकड़ी का वर मिला है ओंकार भगवान को। अरे बाबा क्या बनेगा तुम्हारा, बड़ी लंबी चौकड़ी है, एक एक चौकड़ी में कई काम थे। किस किस को बताऊं, किस किस को समझाऊं, सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा और पदवी का धंधा। पेट की खातर धोखा देता, पेट की खातर झूठ जान रे। इस पेट ने किया अति दुखी हर एक को प्यार। तासे मार कुटाई धोखा धड़ी, पद प्रतिष्ठा पाना त्यागना, होना ना होना जाना। जागो वे नाम दात से प्यारो, महाचेतना से सुरती चेतन होती जान। मेरे पास वे नाम दात है, इससे चेतन होना सीख। ये दात इस धरती पर 3 लोक में नहीं मिले। निज घर से आई, निज घर चली जाएगी। मेरे संग ये निज घर से आई, मेरे संग निज घर जाएगी। तुम्हें तो तब तक लाभ है जब तक मैं धरती पर गया, दांत साथ गई। हाँ, पीछे बड़े साहब जी हैं, उनके पास दांत है। सतपुरुष जी के बड़े प्यारे 6 साल की आयु में निजधाम से 2 बार हुआ है। सतपुरुष के हाथों से खेल के आए।
अब उन तक है। तुम जागोगे तो वो भी जगाएंगे, तुम जागोगे नहीं तो कौन जगाएगा। इस पद्धति में कोई किसी का पैसा नहीं खाता, हम अपनी कमाई से खाते, एक दूसरे टच भी नहीं करते। हम तुम्हारी किसी की कमाई के ऊपर हाथ भी नहीं लगाते बाबा, और तो छोड़ो बात, हाथ भी नहीं। नाम के साथ ध्यान में जाना प्यारो। ध्यान ऐसे क्या करते हो, बगले की तरह ध्यान करते हो। बगला एक टांग पर खड़ा रहता है, पर निगाह उसकी मछली पर होती, कब झपटा मारू तो उसको पकड़ो। इसलिए प्यारी सत्संग, बड़े सत्संग दे दिए, तुम नहीं जागे लेकिन मैं दे रहा हूं और देता रहूंगा, क्योंकि हुक्म है सच पुरुष। कहता है नाम के साथ ध्यान में जाना प्यारो, ताल सुरती शब्द सांसा एक होती जान। ताल भी चाहिए तो ताल बता देता हूँ। संगीत कौन सा है तुम्हारा? एक गाता है, कोई बंसरी बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, सबकी ताल मिल रही, बड़ी एक ही वही ध्वनि जो वो निकाल रहा है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वही ध्वनि निकाल रहे हैं, और बड़ी लय और तालमेल के साथ। और तुम्हारे पास भी लय और तालमेल है और संगीत है। क्या क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास तालमेल सुरती है, पहले अपने पास शब्द है जो सतपुरुष दिया होता है, 2 स्वांसा है, 3 इन तीनों को जोड़ना है, एक बनाना, आगे चक्कर में जाना, सतगुरु में समाना, सतगुरु संग 1.25 हाथ ऊपर सूरत कमल में जाना। इतना सा काम कर लो, सब संगीत तुम्हारा तुम्हें वहां तक ले जाता प्यारो। ये संगीत दुनिया का सबसे न्यारा, प्यारा, उज्जवल, स्वच्छ, सत्य, प्रेम और आनंद से भरा। इसको पाना जान ले तो हो गया। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या समझाऊं? माइंडफुल नहीं होना। जोगिंदर जी ने एक बात लिखी है, मैं तभी माइंडफुल, तुम्हें पूर्ण सुरतिवान होना। वह नाम शब्द से सुरति चेतन है करनी, ये माइंडफुल नहीं होना। मैंने उनका दूसरा शब्द भी पकड़ा जो उन्होंने लिखा, माइंडफुल। माइंड ही तो यही ओशो जी ने भी करा, समझ ना पाए। अब मैं उनकी किताबें ना पढ़ता तो कैसे ये मुझे चीजें पता चलती, कहाँ रुके वो। आज वो निजदाम में है, लेकिन संग मेरा करना पड़ा ना, मेरा वेट करना पड़ा। 23 साल ब्रह्मंड, 23 इयर्स उन्होंने मेरा वेट किया। 21 से 23 साल के बीच का वेट। इसलिए माइंडफुल नहीं प्यारो, चेतना संग हर कार्य करना जान रहे, माइंडफुल नहीं। देखो लिखता हूं तो बात भी बता रहा हूं, जो कमी होगी वो भी बताऊंगा। इसलिए मन मरीज लाखों प्यारो, गुरु मरीद कोई एक रहे। सारी धरती मन मरीद है, सतगुरु मरीद कोई बिरला बिरला जान रे। मन मरीद जग में रहते प्यार, एक दूसरे को लूटते लुटाते जान रे। गुरु मरीद कोई प्यारा प्यारा, निज घर जाता जान, अपने घर पहुंच जाता।
इसलिए मैंने कहा मेरी वाणी ही काव्य है, सारा फेर लिखता हूँ। 7 मिनट से कम टाइम नहीं लिया और मैंने अभी आधा बोला। इसलिए कह रहा हूँ, एक जगह उनकी मेरी क्यूरियस बात है और दूसरी जगह माइंडफुल है। कितना अंतर है देखो। यही बात ओशो जी में थी। खीर बनाई यत्न से, तामे थोड़ा नमक ले जान। अब वो खीर कौन खाएगा जिसमें खांड नमक दोनों एक साथ हो जाए। जब खांड और नमक दोनों एक साथ हो तो वो चीज कोई खाता है, वो तो पॉइजन बन जाता है एक किस्म का। इसलिए मेरा समझाना काम, तुम मेरी बातें थोड़ा समझ रहे, कोई नहीं समझ, संगत वाले भी नहीं समझ, पर क्या करूं, बोलना तो है। हुक्म है सतपुरुष का, ड्यूटी दी। 4 बार बाड़ी से मृत्यु हुई, 4 बार वापस डाल दिए इसी बाड़ी में, तो मैं क्या करूं? मैंने तो एक बार नहीं कहा तो मुझे बाड़ी में डाल। अब भी कह रहा हूं जब मर्जी ले जाओ, कुछ नहीं लेना देना इस धरती से, ये जाग ही नहीं। अब किस लिए यहाँ रख रहे हो? किसी और देश में भेज दो, भेजना। भारत में टीका लगाने वाले बहुत हैं, यहाँ मंदिरों की कमी नहीं, मस्जिदों की कमी नहीं, गुरुद्वारों की कमी नहीं, गिरजाघरों की कमी नहीं, बस वहीं पे ये खुश है। एक को धोती, एक को पजामा, एक को सलवार, एक को चोगा जान, अपने अपने वस्त्र हैं पहनते, हर एक को धोखा देते जाने, धोखा दे रहे, वस्त्र डिफरेंट पहन। वस्त्रों से धोखा दे। वस्त्र क्या करेंगे? तन भी तुम्हारा वस्त्र है और ऊपर और वस्त्र पे वस्त्र डाल रहे। एक कबीर यत्न से लीनी, ज्यों की त्यों धर लीनी। तन न रखा, कुछ न रखा, अपनी सुरती को ही बस सब कुछ जाना और काम किया। ये गदाबाई भी अपनी सुरती को संभाली। सुरती संभाल कहा जाए मत भरम बला, मन सियाल मनसा लहर बैठ के ही न जाए। ये मन तो सियाल है, धोखा देने का, लहर है धोखा दे। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लगावे। धर और अधर, धरती और आकाश नहीं, सुरती और महाचेतन के बीच ध्यान लगा। सुरती तुम हो और महाचेतन सतपुरुष, और सतगुरु भी महाचेतन। सतगुरु में सुरती दे पठाए, छिन आवे छिन जाए, बात बन जाए। छलांग लगा के आते, तुमने याद किया तो छलांग लगा के चले जाए। इसलिए माइंडफुली सारा संसार कहता है, और तुम्हें कहता है तुम मन पर काबू डालो। तुम कैसे डालोगे? ओंकार भगवान पर काबू, उसी को पाने की चेष्टा करे, उसी को कहते काबू करो। कैसे करो? भगवान को तुम कैसे काबू? एक पूर्ण सतगुरु को पकड़ के काबू नहीं करना, उनको कहना जाओ अपना काम करो, मुझे खाली करो। हम किसी के साथ वैर विरोध नहीं करते। अब जाओ किसी और के पास, अब मैं पूर्ण सतगुरु कहोगे सब जी, अब आप जाओ, मकान खाली। प्रेम से मकान खाली वो खुद ही कर देंगे, तुम्हारे कहने की भी जरूरत नहीं। जिस समय महाचेतन सुरती आती है, मन नमन है करता, फिर उस तन को उस महाचेतन के हवाले कर जाता है। वो हवाले कर देते, बड़े प्यारे। अरे मेरे साथ इतनी दोस्ती है ओंकार भगवान की, आदि शक्ति की, 7 महायोगेश्वरों की, 3 देवताओं की, बड़ी मित्रता है। हम इकट्ठे ही समझो रहते हैं, तालमेल है, एक दूसरे से बात करते हैं, संदेश देते हैं और अपना अपना काम करते। संत भी आता जग में प्यारो, किसी से लड़ता मत जान रहे, वो अपना काम करता। ओंकार अपना काम करते, आदि शक्ति अपना काम करती, 3 देवता अपना काम करते जान।
सब अपना अपना काम है करते, किसी को किसी की फिक्र नहीं प्यारो, हर एक उसी के हुक्म से जग में करता काम। ओंकार भगवान के हुक्म से 3 देवता, आज शक्ति, गुरुआ लोग, पीर पैगंबर, कुतुब औलिया, ऋषि मुनि, जपी तपी सन्यासी योगी काम कर रहे हैं। और संत को छोड़ा अकेले प्यारो, उसका सत्संग सुनने आते जान ले। अरे बाबा ओंकार भगवान भी एक पूर्ण संत का सत्संग कभी कभार सुन लेते हैं खुद ही। तभी तो मुझसे इतनी प्रीति की। शास्त्र सार का रास आज तक कबीर साहब ने भी नहीं दिया, किसी से गधे भाई ने दिया पूरा का पूरा, कि तुम्हें जो जब निज धाम जाना होता तो उससे पहले तुम्हें ओंकार भगवान से पूरा पत्र मिलता है। मैंने एक सत्संग में आपको बोला था कि एक शिष्य ने ओशो जी को पूरा पत्र भेजा। ओशो जी ने कहा बहुत अच्छा किया, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो और क्या मुझे लिखना है। अरे बाबा मुझे भी कोरा पत्र लिखो, मैं तुम्हारे सारे पत्र पढ़ लूं। इसलिए गुण सभी के हैं, अब गुण नहीं, जहां तक पहुंच प्यार वहां तक करते बात रहे। जब आगे का रास्ता जाना नहीं तो फिर कैसे करें उसकी बात है, उसकी बात कैसे करें बेचारे। दोष तो कोई नहीं, जिस सीमा तक तुम जाओ उस सीमा तक की बात करो। होश पूर्वक हर काम सुरती से प्यार। होश पूर्वक तुम तभी होगे जब आत्मिक हो जाओगे, उसी को होश पूर्वक कहते हैं। माइंड से नहीं, मन से नहीं। मन की मते न चालिए, मन की मते नहीं। मन पे जो अस्वार है वो साधु कोई है, वही संत। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती मन स्थिर कर, 8 पैर अजो। सुरती को पकड़ो, अपनी ही सुरती है तुम्हारी, उसको उसमें जियो, उसका संग करो, उसमें रहना सीख लो तो हो गया भजन। वही तुम्हारा संगीत है, उस संगीत को सीख लो, उसमें सुरती डालो, उसमें सतपुरुष का शब्द डालो। श्वासासन करना, एक श्वासा डोरी। पतंग काल के पास जाने दो, डोरी संतों ने पाई रे। डोरी से सब काम है होते, डोरी पकड़ निज कर जाइए। डोरी को पकड़ोगे तो निज कर जाओ, ऐसे कैसे जाओ। कहते हैं होश पूर्वक हर काम सुरती से प्यारो। कोई सतगुरु प्यारा साधक करता जन, जो कोई सतगुरु प्यारा साधक करता, जो सतगुरु का प्यारा साधक है वो इस रास्ते पर चले। और कौन चले? जिसने ये दात पाई पूर्ण सतगुरु से वही चल पाएगा ना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा घरों में जाने वाला तो मुझे गाली देगा अभी भी, वो मुझे देख के दुखी हो जाएगा। मैं उसको दुखी भी नहीं करना चाहता, क्या करूं? मैंने उसे यही कहा तुम मेरा सत्संग ना सुनना, अगर भूल से सब्सक्राइब कर दिया तो नाम काट देना। मैं तो यही कह सकता, अगर तुमने भूल कर दी मेरा सत्संग सुनने में और सब्सक्राइब कर दिया तो जब चाहो छूट है, काट दो, वहां से अपना नाम और आगे चलो। कहता कोई सतगुरु प्यारा साधक करता जान रे। चलते समय धरती पाँव का ताल देख प्यार। 2 चीज़ों, ये आधी लाइन भी उनकी है, मैं हर चीज़ बोल देता हूँ। ये आधी लाइन उनकी ही है जोगिंद्र जी की,
कहता है चलते समय धरती, वो उन्होंने उसी के पहले के साथ ही लिखा हुआ है, चलते समय धरती पाँव का ताल देख प्यारे। कहता है ताल देख, जो तुम्हारा पाँव धरती पर पड़ा वो भी एक संगीत है, उसका भी एक मीनिंग है। वो तो नहीं वो जानते थे, मैं बता देता। वो कहते हैं जैसे धरती और पाँव दो है, इसी तरह से तुम्हारी सुरती और शब्द दो। जैसे तुमने ध्यान रखना है धरती का और पाँव का, ऐसे ही मैं कहता हूँ ध्यान रख अपनी सुरती और शब्द का। और रास्ता किधर जाना है, वो है स्वांसा। स्वांसा का रास्ता पकड़, आगे चक्कर में जा, फिर सूरत कमल में जा, 11वें द्वार, वहीं 12वें द्वार पर सत्पुरुष आएंगे, तुमसे एक छलांग लगवाएंगे और निजगर तुम्हें साथ ले जाएंगे। सोलर सूरज की रोशनी देंगे और निजगर तुम्हें ले जाएंगे। मैं उन्हीं की बात को आगे दूसरा ऐड किया। मैं तो कुछ नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता किसी। हर चीज अगर मैंने ली है किसी की तो उसको साथ शेप दी। चलते समय धरती पाँव का ताल देख प्यारे, उसी ताल पर सिमरन करना जान रहे। मैंने उसको क्लोज में सिमरन कर दिया। तो सिमरन तभी होगा जब तुम्हारी सुरती चेतना तुम्हारी किस में, शब्द में पड़ेगी। और तू चल जैसे रहा ऐसे तुमने ऊपर चलना है, आगे से प्रशिक्षण शास्त्र की तरफ जाना है, फिर सूरत कमल में जा, वही सब। पर ये अंदर से है, वो बाहर से है। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। हम कहते हैं तू बाहर की बातें न कर, तू इधर उधर की बात न कर, अंदर की बात कर। हम अंदर जाना चाहते हैं तो मैं अंदर की बात करता हूँ, बाहर की बात से अंदर ले जा। ये बात जोगिंदर जी को नहीं ना पता थी, मेरी दाद के बिना कैसे किसी को पता चले। मैंने उनका सहारा लिया, वो भी मुझे पढ़ के मेरा सहारा पकड़े ना। मैंने उनके शब्द की बड़ी महिमा गाई अभी आपके साथ में ओशो जी को भी बताया। मैं कोई कुछ नहीं कह रहा। उनकी सबकी सीमा ब्रह्मांड में काल भगवान तक, ओंकार तक। मेरी सीमा ये शुरुआत है, ये पग रखने की जगह है। जाना तो निजधाम, मेरा सफर निजधाम ले जाना। चलते समय धरती पाँव का की ताल देख प्यारे, उसी ताल पर सिमरन करना जान रे। बात करते, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करते सब सुनना प्यारो। ये उनकी लाइन से अब हट गया, उनका मैंने वहाँ तक लिया, अब आगे उनका। बात करते सब सुनना प्यारो। जब कोई तुमसे बात करे तो एक ध्यान रखो, मैं सारी संगत उस समय खुद कोई बात नहीं कर। मैंने क्यों कहीं उनसे बात करना छोड़ दी, वो बीच में बात शुरू कर देते हैं करना। पहले सुनो, जब मैं बोल चुकूं फिर मैं आपको मौका दूंगा, हाँ आप बोलो, फिर मैं आपका सुनूं, साथ साथ नहीं। मैं बोलूं आप सुनो, आप बोलो मैं सुनो, बात बन तालमेल रही। इतनी तो मेमोरी हमारी होती है, चित्त इतना याद रखता है, लेकिन सुरतीवान हो जाओगे तो सुरती का हिसाब ही नहीं कितना याद रख। मैंने जितने सफर किए, बॉडी तो यही रही, चित्त मन बुद्धि चित्त तो यही रहा, आत्मा ही की दबाए तो आत्मा सब याद है उसको। कितनी मेमोरी आत्मा, उसमें मूल सुरती है, 7 सुरती हमारी मूल सुरती सब याद रखो। निज धाम के सफर, देव लोगों के सफर, ओंकार भगवान के लोगों के सब कुछ याद। लेकिन तुम मेरे को सुनना तब शुरू करोगे जब मैं इस
भारत से कहीं दूसरे देश में चला जाऊं, फिर वो लोग मुझे कहाँ इधर आने देंगे आसानी से? बड़ी झंझट है। पर मैं आके क्या करूं? मैं कर तो रहा हूं काम, फिर आकर क्या करना? मुझे किस लिए आना? फिर वहां काम करूंगा, जहां सतपुरुष भेजेंगे वहां काम करूंगा ना, यहाँ क्या आना? ना मैं कुछ छोड़ के चला हूं, ना किसी को पकड़े हो, सब कुछ छोड़ दिया, जीवन का मैंने छोड़ दिया। सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, जहाँ भेजोगे जाओगे वहाँ काम करूँगा। कोई जागेगा सुंदर, ना जागेगा तो ना, अपना जिसमें भेजेंगे वहाँ काम करके अपनी रोजी रोटी तो कमाऊंगा। अपनी रोजी रोटी का साधन मेरे पास है, मेरी मेमोरी मेरे साथ जाएगी ना आत्मा की, वो मेरे पास बहुत बड़ी नॉलेज है मेरे को। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, आज भी काम करता हूँ, बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट, छोटा सा नहीं। बड़े का मतलब है जिसको 3-4 सब्जेक्ट इकट्ठे आते हैं। लोग एक सब्जेक्ट में महारत रखते हैं, मैं 4 सब्जेक्ट में महारत रखता हूँ। 3 में तो बहुत पूरी, चौथा थोड़ा थोड़ा, और 4 सब्जेक्ट का विख्याता हूँ। और 5वीं ये रूहानियत, जिसमें इतना कुछ दे रहा हूँ, प्रतिदिन तुमको कावे भी दे रहा हूँ, पर तुम ना जागो तो मेरा क्या बने? बात करते समय सुनना प्यारो, वही ध्यान में रखता जान रहे। सुनोगे तो तुम्हारा ध्यान सतगुरु से जुड़ा रहेगा, श्रुति में रहो। बीच में बोल गए तो ताना टूट, फिर तुम संसारी हो। इसलिए मैं उन लोगों से बात करनी बंद कर दी जो बीच में साथ बोलते हैं। नहीं, सुन लो फिर मैं तुम्हारी सुनूं। बीच में एक तरफा, फिर दूसरी। जब बोलना एक शब्द में प्यारो, सुरती से शब्द उठता जाना। जब उत्तर देना एक शब्द में उत्तर देना। 4-5 लंबी भावनाएं नहीं बनती। लंबा जब तुम बोलोगे मतलब तुम झूठ बोल रहे। उत्तर तो एक बात में होता है, जो सत्य हो वो एक बात में होता है। हाँ, झूठ बोलो तो लंबा चौड़ा कर दोगे, इधर उधर फैलाओगे, वो झूठ है। मैं इसलिए एक पेज को चाहता हूँ आपका प्रवचन हो जाए, एक पेज तो हो जाए। जब बोलना एक शब्द में प्यारो, सुरती से शब्द उठता जान रहे। जब बोलोगे एक शब्द तो वो सुरती से उठेगा। बहुत बोलोगे तो मन से उठेगा, मन आ जाएगा, बस मन भरमाएगा, लड़ाई करवा देगा। कई उल्ट-पुल्ट बातें बोल दोगे तो झगड़ा होगा। मैं तुम्हें हर चीज़ से बचाना चाहता हूँ, पर तुम बचना नहीं चाहते। मैं क्या हूँ? जब बोलना एक शब्द में प्यारो, सुरती से शब्द उठता जान रे। सभी ब्रह्मांड के सूर्य तारे ताल में प्यारो। सारा ब्रह्मांड एक ताल में, पूरी ताल में बंधा है। इनकी गति बंधी हुई है, हर एक की गति किस ऑर्बिट में घूमना है, किस ऑर्बिट में। अपने ऑर्बिट्स को वो क्रॉस नहीं करते, अपने ही ऑर्बिट में घूमते, इसलिए कोई एक्सीडेंट का चांस नहीं। हर सूरज तो अपने ऑर्बिट, चांद है तो अपने ऑर्बिट, धरती है तो अपने, मंगल है तो सभी ब्रह्मांड, इवन 3 लोक भी अपनी अपनी गति पर घूमते। सुन भी अपनी गति में घूमता है, महासुन भी अपनी गति में घूमता है। और प्यारी सत्संग जी, सतलोक जितना फैलना है, जितना है अब वो थिर है सब जगह। क्योंकि वो एक जैसे कमरा थिर पक्की बिल्डिंग बना देते, उसमें बैठो उठो तो वो पूर्ण एक है। वो न घटता है न बढ़ता है, ना वो बाद गाट होता।
जिस तरह ये लिखा है ना, ये तो लिखी सीमा जमीन और आसमान के बीच एक समस्त जोत है, जो न घटत न बाद घाट होता है। हाँ, शून्य तत्व भी जहाँ तक फैलता है एक क़यामत में, उतना ही फिर फैलता दूसरी क़यामत में। जितना सुखता है एक क़यामत में, उतना ही सुख बिल हिसाब करा। बाकी हर जगह पर महाचेतना मौजूद, जहाँ सुने वहाँ पर भी महाचेतना मौजूद है, तो हम उसी का संग कर लेते हैं ना। मौजूद कोई चीज खत्म नहीं होती, सीमा रहित रहती है। लेकिन हद अनहद से पार अमर देश प्यार, उसका सीमा का कोई ठिकाना मत जाना, कोई भी ठिकाना, कोई सीमा नहीं है। सतपुरुष ओंकार भगवान की सीमा है। तीन लोग के ये राजा हैं। अब मैं क्या कितना और पूछूं आपसे। सभी मंडल सूर्य तारे ताल में प्यारो, अपनी गति पर चलते जान रे, एक कण भी गतिशील प्यारो, एक रेत का दाना भी गतिशील है। तुम्हें लगता है इसी तरह बैठा हुआ है? नहीं साहब जी, उसके अंदर सारे एटम इलेक्ट्रॉन घूम रहे, गतिशील है और बड़ी तीव्र। जितना सॉलिड ज्यादा उतनी गति ज्यादा, जितना सॉलिड कम उतनी गति कम। देखा, 5 तत्व की गति ज्यादा है और शून्य की कम है। इसलिए बड़ा समय लेता है जितनी जगह इसने फैलना। हर क़यामत में एक ही जगह तक जाता है और फिर क्लोज होना शुरू। एक कण भी गतिशील प्यारो, चुप बैठा मत जान रे, दाना खाक में मिलकर प्यारो, वर्षा को करता पुकार पे पुकार। देखा, जो चीज उनको चाहिए वो अंदर से पुकार करता है, और तुम तो चिल्लाते रहते हो। अंदर से पुकार करो ना। दाना भी जब जमीन में डालते तो वो पानी की उसको प्यास, वो पुकार पे पुकार करता है तो वर्षा आ जाती। वर्षा आ दमकती है। मैं आपको एक बात और बोलूं, मैं कबूतरों को सुबह दाना डालता हूँ 5:30 बजे। मैं टेरेस पर 4:30 चला जाता हूँ, योगा करता हूँ, और अपने समय पर मैं 5:30 उनका दाना डालता हूँ। बड़ी बारिश हुई, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन उस समय जब मैं दाना डालता हूँ बारिश बंद होती। अब आप करामात बोलते हो ना, उस समय ओंकार भगवान बारिश नहीं करते। और मैं दाना डालता हूँ, वो बेचारे शर चुप के चले जाते। मुझे दाना डालने का समय देते हैं, उनको खाने का समय देते हैं। तुम्हारी लगन सच्ची होनी चाहिए, सब बात लगन की। दाना खाक में मिलकर प्यारो, वर्षा की करता पुकार पे पुकार रे, कवि उस प्यारे का संग मांगता प्यार। जब कवि कविता लिखते हैं ना, तो वो भी ओंकार, वो तो सतपुरुष को नहीं जानता, ओंकार भगवान का। ओशो जी नहीं जानते थे तो औरों की क्या बात में कर। बुद्ध नहीं जानते थे, महावीर नहीं जानते थे, हजरत मोहम्मद साहब नहीं जानते थे, बाबा जी रविदास जी नहीं जानते थे, बाबा नानक नहीं जानते थे। सब लोग तो काल भगवान तक अटके। एक न मूला दो न मूला फिर कुल संसार। पर सब निज धाम, ये लोग सब निज धाम पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? चुप गुम इनको दातें मिली। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता किन से मिली, फिर ऐसे झगड़ा आ जाएगा। कोई आज हम कहेगा नहीं जी फलाने का गुरु को। बाबा निज धाम में जाने के लिए निज धाम के शब्द की दात लेनी आवश्यक होती है, उसके बिना नहीं जाया जाता। इसलिए मेरा आपसे कहना है, निज धाम का सतगुरु ही उस घर ले जाता है, उसके बिना नहीं जा सकता। ओशो जी अगर गए तो इस गधे बाई के साथ ही गए ना।
ऐसे थोड़ा गे निदान में पक्का वो बुद्ध नहीं गए, महावीर नहीं गए, लेकिन ओशो जी गए, उनसे आगे के भगत थे। इस समय ब्रह्मांड में जितनी प्रकाशता ओशो जी की और किसी की नहीं है, मैं भी सच बोलता, और सब कुछ उनका अपना है, अपनी कंट्रीब्यूशन। उन्होंने भी बहुत किताबें पढ़ी, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो भी उन्होंने भी बड़ी पढ़ी, उनका उनसे लिया, उसका इस्तेमाल किया, लेकिन कोई संत ना मिला था ही नहीं जो निज धाम का राज दे। तभी फिर मेरे पास 2 बार है, मैं बोलूँ आज भी बोलूँ, और मैंने उनका दबा, उनको उनकी टांगे दबाई, शिष्य बन गए, समझो एक किस्म का शिष्य बन गए, और शिष्य के रूप में वो मेरे संग निज कर गए। मुझे कबूल है, मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे खुशी है। इसलिए तुम्हें मैं कभी उस प्यारे का संग मांगता प्यारो, चित्रकार उसको पल पल देखता, अपने चित्र में जाना। देखो चित्रकार जो बनाता उसमें पल पल उसी को समर्पण कर रहा होता है, गीतकार उसी को अपना गीत समर्पण करता है, कवि उसी को। रविंद्रनाथ ठाकुर क्या करते, अरे बाबा रविंद्रनाथ ठाकुर लिखते लिखते उठकर नाचना शुरू कर देते, लिख रहे हैं, बड़ी लाइन अच्छी आई, नाच रहे, अकेले नाच रहे, और कई बार वो अपने संगी साथियों में बैठे हुए बात कर रहे, उठे और नाचना शुरू कर। ये मौज और मस्ती अपने आप आती है और उस लहर में वो खो जाता। इसलिए कवि लोग निरंकार तक रहते हैं, ऋषि मुनि लोग न, लेकिन फिर भी बड़ा काम कर जाते, फिर आएंगे धरती पर राजा बन के आएंगे, फिर वही उसमें मस्त हो जाते हैं। काल के दायरे में भक्ति में उल्टी करना कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि जब तुम भक्ति करके स्वर्गों में जाते हो तो तुम्हें बहुत आते हो संसार में, तो तुम्हें बड़ी धन दौलत मिलती है, बड़े संपन्न घर में जन्म लेते हो, सब सुविधाएं मिलती हैं, ओंकार भगवान संगी साथ, फिर तुम भटक जाते। बस ये अडंबना है, अटके तो भटके, ओंकार तक ही अटके तो भटके। देखना चाहिए इससे आगे का रास्ता है। मैं नहीं ना भटका, समझ गया सतपुरुष की चाल के अभी सफर और अभी मुझे कहीं और जाना है, फिर वो मुझे ले गया, मैं रुका नहीं। तो प्यारी सत्संग जी पहला पेज जो सिर्फ 7 मिनट में लिखा था, तकरीबन उसने 1 घंटा और 22 मिनट लिए। 1 घंटा 22 मिनट लिए जो चीज़ मैंने 7 मिनट में लिखी, और कोई रफ नहीं किया, बड़ा फेयर लिखता। हाँ, कोई हिंदी में कोई गलती हो जाती है तो मेरे साधक जब फेयर करते हैं तो वो ठीक कर लेते, अब उनको भी अभ्यास हो गया। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी सुनने वालों का मैं बड़ा अभिनंदन करता हूँ, बड़ा स्वागत करता हूँ, उनके चरणों की धूली को माथे पे लगाना चाहता हूँ। तुम महान हो जो इस गधे भाई को सुनते, तुम बड़े प्यारे हो जो इस गधे भाई को सुनते, चाहे दीक्षा ली है चाहे नहीं ली है, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी बोल, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। बस यही कह के आपसे क्षमा चाहूँगा, कोई भूल चूक मेरे से हुई हो वो मेरी तरफ फेंक देना, मैं उसे कबूल कर लूँ, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे वो मेरी तरफ फेंक दो। बस इतना ही कह के मैं आपसे क्षमा चाहूँ।